हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। धरती वालों ने हमारी पूजा बंद कर दी है? नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में यह साहस कोई भी नहीं कर सकता। परंतु ये सत्य है महाराज। इस वर्ष गोकुल वालों ने अपने यज्ञ में आपका और देवताओं का भाग नहीं दिया। नहीं, ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। हाँ, इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। संवर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। जिस धन संपत्ति पे उन्हें घमंड है, उन सब का समूल नाश कर दो। मैं भी अपने अरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूं। जाओ। देवराज इंद्र की जय हो। कहो, इस समय अकस्मात आने का कारण? क्षमा करें देवेंद्र, परंतु आप तक एक सूचना पहुंचाना अति आवश्यक था। सूचना? कैसी सूचना? प्रभु, इस वर्ष से धरती पर आपकी पूजा बंद कर दी गई है। क्या? धरती वालों ने हमारी पूजा बंद कर दी है? नहीं, यह सत्य नहीं हो सकता। मृत्यु लोक में यह साहस कोई भी नहीं कर सकता। परंतु ये सत्य है महाराज। इस वर्ष गोकुल वालों ने अपने यज्ञ में आपका और देवताओं का भाग नहीं दिया। नहीं, ऐसी कुबुद्धि उन्हें किसने दी? जी नंद गोप का पुत्र है कृष्ण। उसी के कहने से उन्होंने आपकी पूजा त्याग गाय और गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू की। कृष्ण? जी हाँ, अभी तो बालक ही है। तुम्हारे कहने का अर्थ यही है कि अब वो देवताओं को छोड़कर पत्थरों और पहाड़ों की पूजा करेंगे? जी स्वामी, ऐसा ही निश्चय उन्होंने किया है। इन वन वन भटकने वाले गोपालों का इतना घमंड! सचमुच उन्हें तो धन का नशा हो गया है। इसके लिए उन्हें भयानक दंड भुगतना पड़ेगा। तुम प्रलय करने वाले मेघों के नायक संवर्तक मेघ को तत्काल मेरे सामने उपस्थित करो। जो आज्ञा। देखो तो, एक साधारण मानवीय बालक के कहने पर उन्होंने देवताओं के राजा का भी तिरस्कार कर दिया। परंतु स्वामी, आपने तो कहा था कि कृष्ण के रूप में स्वयं भगवान ने जन्म लिया है। जब गर्भ में पधारे थे, तब गर्भ स्तुति के लिए आप ही तो ब्रह्मा जी और श्री नारद के साथ मृत्युलोक में गए थे। आपको याद है ना? हाँ हाँ, हमें सब याद है शची, हमें सब याद है।
परंतु हो सकता है कि हमने उस समय उन्हें पहचानने में भूल की हो, अथवा ये बालक जो कृष्ण कहलाता है ये कोई और है। क्योंकि यदि ये भगवान है तो इस प्रकार देवताओं का निरादर कभी नहीं कर सकता। और फिर राजा तो राजा होता है, स्वयं भगवान को भी स्वर्ग के राजा का आदर ही करना चाहिए। ये अवश्य कोई छलिया है जो देवराज की शक्ति को नहीं पहचानता। इस छल के दंड स्वरूप आज ये स्वयं भी मरेगा और उसके साथ साथ गोकुल के ये मूर्ख ग्वाले भी मरेंगे। देवराज इंद्र को सेवक का प्रणाम। सावर्तक, वृंदावन के हीर ग्वालों ने देवे देवेश्वर इंद्र की अवहेलना की है। उन सबको ऐसी शिक्षा दो कि मृत्यु लोक में फिर कोई और ऐसी धृष्टता करने का साहस भी न कर सके। तुम्हारे वो मेघ जो प्रलय के समय भयंकर वर्षा और तूफान के द्वारा सारी पृथ्वी और उसके जीवों का नाश कर देते हैं, आज प्रलय के उन्हीं बादलों को लेकर तुम सारे गोकुल का सर्वनाश कर दो। जिस धन संपत्ति पे उन्हें घमंड है उन सब का समूल नाश कर दो। मैं भी अपने ऐरावत पर तुम्हारे पीछे तुम्हारी मदद के लिए आता हूँ। जाओ। जो आज्ञा महाराज। इससे एक बात सिद्ध होती है नंदराय जी कि हमारे कृष्ण के पास कोई दिव्य दृष्टि अवश्य है। गोवर्धन पर्वत में एक महान देवता का वास है, ये बात आज तक किसी ने नहीं बताई। और तो और स्वयं गुरुदेव ने भी ये बात नहीं बताई, परंतु कृष्ण ने जैसे उसे प्रत्यक्ष देख लिया हो। स्वयं तो उसने देखा ही, परंतु सबसे बड़ी बात तो यह है नंदराय जी कि उसने तो हम सबको उनके दर्शन करा दिए। मैंने सोचा कि गोवर्धन पूजा की नई पद्धति सिखा रहा हूं, तो कुछ ऐसी लीला करूं जिससे गोवर्धन पर विश्वास दृढ़ हो जाए। अब तो ऐसा दृढ़ हो जाएगा कि युगों तक भक्त लोग आज के दिन गोवर्धन पूजा के लिए वृंदावन आते रहेंगे। हमारे लिए तो आज से ये सदा के लिए पूज्य हो गया है। जब इसे देखेंगे तो इसमें आपके देवरूप के दर्शन हो जाएंगे। आपके विरह में ये हमारे बहुत काम आएगा।
धरती पे प्रलय आ गया है। काका ये लोग ठीक कहते हैं, इस समय यहाँ से निकल जाना ही ठीक रहेगा। अच्छा, तो इंद्र स्वयं वज्र लेकर आ गया है। अब तो गोकुल वासियों की रक्षा करनी पड़ेगी। तुम ये सब रहने दो कन्हैया, मैं अभी जाकर इंद्र का ही नाश कर देता हूँ। नहीं दाऊ भैया, उसका नाश नहीं करना, उसके अहंकार का नाश करना है। आओ मेरे साथ। बाबा, आप सभी मेरे साथ चलिए, जल्दी आइए। चलो, आओ, आओ, आओ। गोवर्धन देवता, हमने आपकी पूजा की थी, इसलिए वो अभिमानी इंद्र हम पर कुपित हो गया है। वो हमारे सारे नगरों के साथ सारे गोकुल वासियों को भी एक साथ डुबो देना चाहता है। अब इस समय हम आपको छत्र बनाकर सारे गोकुल वासियों को आपके नीचे सुरक्षित करना चाहते हैं। आप हमें अपना सहयोग दें। अपनी बैलगाड़ी अंदर ले आओ। अरे आजाओ आजाओ आजाओ, चलो ये बच्चे लोगों को संभालो, इधर किनारे से। हाँ, तुम लोग इस तरफ निकलो, आ जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी अंदर आओ, चलो चलो, काका इनको देखो, चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, आ जाओ आ जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, हाँ काका इनको देखो देखो, ये सुनो, आओ चलो।
जाओ, चलते जाओ, आ जाओ, आ जाओ, चलो चलो चलो, जल्दी जल्दी, संभाल के। बचाव हो गया। जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन
गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी। प्रेम द्वेष के युद्ध में बीत गए दिन सात, मेघ बरस कर थक गए, सूख गई बरसात, सूख गई बरसात। स्वामी, मेरे भयंकर मेघों ने अपने जल की अंतिम बूंद भी बरसा दी। अब किसी के पास एक बूंद जल भी नहीं रहा। परंतु हम इस छोटे से पर्वत का एक पत्थर भी नहीं हिला सके। सो तो हम देख ही रहे हैं सावर्तक, तुम जैसे वीरों के कारण आज देवराज इंद्र को भी पराजय का मुंह देखना पड़ रहा है। परंतु इंद्र धरती के इन क्षुद्र प्राणियों द्वारा कभी पराजित नहीं हो सकता। अब मैं अपने अमोघ वज्र को गुरु के द्वारा दिए हुए मारण मंत्र से अभिमंत्रित करके उसका ऐसा प्रयोग करता हूं जिसके एक ही प्रहार से इस पर्वत समेत सारे गोकुलवासी क्षण भर में भस्म हो जाएंगे। ओम ह्रीं क्लीं चावंडाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चावंडाय नमः। स्वामी, स्वामी होश में आइए। हे देवराज इंद्र, आज तुम्हारा सामना उससे है जो परम शक्तिशाली है। उसके सामने तुम्हारा वज्र भी कुछ नहीं करेगा। हे गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में अब हमें क्या करना चाहिए? यही बताने मैं तुम्हारे पास आया हूं कि ऐसी अवस्था में जहां शक्ति काम नहीं आती, वहां केवल भक्ति ही काम आती है। सो इस समय तुम भगवान श्री हरि से युद्ध करने की बजाय उनकी शरण में जाओ। वही तुम्हारी हार को जीत बना सकते हैं। हे गुरुदेव, मैंने भूल के कारण जो बहुत बड़ा अपराध किया है, क्या इसके बाद भी वो मुझ पर प्रसन्न होंगे? अवश्य। आज मैं तुम्हें भगवान को प्रसन्न करने वाला एक गोपनीय स्तोत्र प्रदान करता हूं, जो मुझे महर्षि अंगिरा ने सिखाया था। जब भी तुम अपनी शक्ति से निराश होगे और तुम्हें अपना अंत दिखाई देने लगे, ऐसे संकट के समय अपना अहंकार छोड़कर प्रभु के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करके इस मंत्र से प्रभु की स्तुति करोगे तो प्रभु प्रसन्न होकर तत्काल तुम्हारा संकट हर लेंगे। अब मेरे साथ उस गुप्त मंत्र का पाठ करो। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योतिरूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्मा ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरम परमं ब्रह्मा
ज्योति रूपम सनातनम अक्षरम परमम ब्रह्म ज्योति रूपम सनातनम। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। अक्षरं परमं ब्रह्म ज्योतिरूपं सनातनम्। गुणातीतं निराकारम् गुणातीतं निराकारं स्वेच्छामयम् अनन्तकम्। स्वेच्छामयम् अनन्तकम्। बाबा, अब संकट टल गया है। देखो, सारे बादल छट गए हैं। कैसी सुंदर धूप निकल आई है। अब आप सब लोगों को लेकर इस गुफा से बाहर निकल जाइए। अब सब लोग निश्चिंत होकर अपने अपने घर जा सकते हैं। चिंता की कोई बात नहीं। हाँ, ये ठीक है। अब हम सब लोग वापस अपने गोकुल जाएंगे। किशन कन्हैया की जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी। तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी, तेरी लीला पे बलिहारी। जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय चक्र सुदर्शन धारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी, जय जय गोवर्धन गिरिधारी। गोपिका चेतनहरं राधा प्राणाधिकं परं विनोद मुरली शब्दं विनोद मुरली शब्दं कुर्वन्तं कौतुकेन च कुर्वन्तं कौतुकेन च। हे प्रभु, त्राहिमाम 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 त्राहिमाम। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे प्रभु, हे दीनदयाल, मुझे क्षमा कीजिए। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है प्रभु। मैंने आप अविनाशी ब्रह्म को एक साधारण मानवीय बालक समझकर ऐसी धृष्टता की। मेरी ये भूल क्षमा की योग्य तो नहीं है प्रभु, परंतु शास्त्र आपको अकारण दयालु बताते हैं। इसलिए हे दया के सागर, मुझे किंचन को अपना दास समझकर क्षमा कीजिए। हे महेंद्र, तुमने हमें नहीं पहचाना, इसके लिए हम तुम्हें दोषी नहीं मानते, क्योंकि ये तो हमारी माया का ही खेल है। वैसे तो हर छोटे बड़े प्राणी के अंतर में हम स्वयं ही विराजमान हैं। फिर भी हमारी योग माया सबकी बुद्धि पर ऐसा पर्दा डाल देती है कि वो अपने अंतर में बैठे हुए मुझको ना देखकर इस संसार के बाहरी दृश्यों में ही भटकते रहते हैं। इसलिए तुम्हारी उस भूल को हम दोष नहीं मानते। हाँ, तुम्हारे दूसरे अपराध के लिए हम तुम्हें अवश्य दोषी मानते हैं। वो क्या प्रभु? देखो, राजा होने के नाते
प्रजा की भलाई के लिए जो तुम्हें स्वयं करना चाहिए, जो तुम्हारा धर्म है, राजा का कर्तव्य है, उस कर्तव्य को पूरा करने के लिए तुम लोगों से अपनी पूजा करने को कह रहे हो। इसका अर्थ है कि तुम अपने धर्म का पालन करने के लिए इस धरती के प्राणियों से पूजा की रिश्वत मांगने लगे हो। तुम्हें इंद्र पद पर इसलिए स्थापित किया गया है कि तुम समस्त प्रजा का कल्याण करो। इंद्र लोकपाल होता है, उसका कर्तव्य है कि वो ठीक समय पर वर्षा करके इस धरती को उपजाऊ बनाए, जिसमें अन्न, घास और वृक्षों की वृद्धि हो। परंतु तुमने उसे अपना कर्तव्य न समझकर उसे अपना अधिकार समझ लिया है, ताकि तुम जहां चाहो वहां वर्षा होगी, जहां ना चाहोगे वहां सूखा अकाल पड़ेगा। अपने अहंकार में तुम ये भूल गए कि हमारी ये आज्ञा है, ब्रह्मा जितने भी प्राणियों को जन्म दे, पृथ्वी पर उतने प्राणियों के खाने पीने और जीवन निर्वाह का प्रबंध उससे पहले कर दिया जाए। ये उन प्राणियों का अधिकार है, परंतु तुम जैसे स्वार्थी लोग प्रकृति के उस विधान में हस्तक्षेप करके वो संपदा जो धरती से समस्त प्राणियों के लिए पैदा होती है, उस पर अपना अधिकार समझकर प्रजा से उनकी कीमत मांगने लगते हो। ये ऐसा अपराध है जिसके लिए तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। हे पतित पावन परमेश्वर, आपका कथन सर्वतः सत्य है। मैं शक्ति और पद के नशे में अपना कर्तव्य, अपना धर्म ही भूल गया था। परंतु जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र की योग्यता और अयोग्यता को न देखकर उसकी हर भूल को क्षमा कर देता है, उसी तरह हे प्रभु, आप अपने स्नेह से मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि आप ही मेरे गुरु, माता, पिता, भाई सब हैं। हे दीनदयाल, हे शरणागत वत्सल, इस पर दया कीजिए। इसे एक अज्ञानी बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। सुरभि माता। हे कामधेनु माता, आपको प्रणाम है। दासी को माता कहते हो, ये आपकी भक्त वत्सलता है। फिर भी यदि माता का स्थान दिया है तो माता का कहना मानकर महेंद्र को क्षमा कर दो। इनको आपकी माया ने ही भ्रमित किया है। जो आज्ञा। हे देवराज, सुरभि माता की कृपा से आप अपराध मुक्त हो गए हैं। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। तुम्हारा कल्याण हो। हे गोवर्धनधारी, हे मायापति, आपके इन श्री चरणों में एक और प्रार्थना है। यदि आज्ञा हो तो निवेदन करूं। कहो, क्या इच्छा है? प्रभु, पृथ्वी पर कुंती देवी के गर्भ से उत्पन्न हुआ मेरा एक पुत्र है, उसका नाम है अर्जुन। आप उसे अपनी सेवा में स्वीकार कीजिए प्रभु, वो सदा आपकी आज्ञा में रहेगा। पुत्र पिता का प्रतिनिधि होता है, इसलिए मैं समझूंगा कि आपने मेरी ही सेवा स्वीकार की है प्रभु। अर्जुन की रक्षा का उत्तरदायित्व मैं आप ही को सौंपता हूं। देवराज, हम ये जानते हैं कि भरत के वंश में अर्जुन ने तुम्हारे अंश से अवतार लिया है, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। हम वचन देते हैं कि पृथ्वी पर जब तक हम रहेंगे, अर्जुन को युद्ध में कोई भी हरा ना सकेगा। अब तुम निश्चिंत होकर अपने लोक को प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ। आपकी जय हो प्रभु। तनिक ठहरिए सुरपति। हे सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आज आपने इंद्रकोप से हम गैयों की रक्षा की, इसीलिए आपको रक्षक के रूप में पाकर आज हम सब गैयें सनाथ हो गईं।
हे मधुसूदन, इंद्र भले ही त्रिलोकी के इंद्र हुआ करें, परंतु आज से हम गौओं के इंद्र तो आप ही हैं। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आदेश दिया है कि हम आपका गौओं के इंद्र पद पर अभिषेक करें। उन्होंने ये भी कहा है कि इस अभिषेक के समय आपका राज तिलक स्वयं इंद्र के ही हाथों से किया जाए तो उचित होगा। हे माता, मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। हे रावत, अपनी सूंड से आकाश गंगा का जल लेकर आओ, जिससे प्रभु का अभिषेक किया जाएगा। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युद्धस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमः उक्तिं विधेम। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृधश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। भगवान, आज से आपका नया नाम गोविंद हुआ। जय गोविंद, जय गोविंद, जय गोविंद। जय गोविंदम, जय गोविंदम, जय गोविंदम, जय गोविंदम। चंदन नमाम्यहम्। गोविंदं परमानन्दं द्विजचन्दं नमाम्यहम्। गोपालकं गोसेवकं गोपालकं गोसेवकं गोरक्षकं नमाम्यहम्। गोविंदं परमानन्दं द्विजचन्दं नमाम्यहम्। गोधन प्रिय गोलोक निवासी गोकुलेश गोकुल सुख राशि। पुरुषोत्तम गुणधाम विधाता तुम जाना गौवन को माता। करुणाकरं लीलाधरं करुणाकरं लीलाधरं लक्ष्मीपरं नमाम्यहम्। गोविन्दं परमानन्दं नमाम्यहम्।
जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के अहंकार का मर्दन करके उसे अपनी भक्ति प्रदान की, उसी प्रकार एक बार उन्होंने ब्रह्मा जी का भी मान मर्दन किया था। उन दिनों भगवान श्री कृष्ण रूप में धरती पर ग्वाल लीला कर रहे थे। ब्रह्मा जी अहंकार के मारे उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं गोकुल पधारे। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा कि श्री कृष्ण अपने ग्वाल सखाओं के साथ वन में अपराह्न का भोजन कर रहे हैं और उन छोटी जाति के गंदे ग्वाल बालों के जूठे कौर स्वयं उनके मुंह से निकालकर वो अपने मुंह में लेके खा रहे हैं। इस दृश्य से ब्रह्मा जी को बड़ी घृणा हुई कि ये कैसा परब्रह्म है जो उन छोटी जाति वालों की जूठन खाकर भी प्रसन्न हो रहा है। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बात की परीक्षा ली जाए कि ये सचमुच परब्रह्म है कि नहीं। ये सोचकर ब्रह्मा ने पहले तो उनके गाय बछड़े चुरा लिए। अरे हमारी गैया कहाँ चली गई? कहीं उधर घास चरने चली गई होंगी। उधर कहाँ? उस जंगल के पीछे। तो क्या हुआ? चिंता क्यों करते हो? मैं अभी लेकर आता हूँ। सुरभि! फिर जब श्री कृष्ण अपने गाय बछड़ों को खोजने गए तो ब्रह्मा जी ने एक और चाल चली। अब के उन्होंने अपनी शक्ति से श्री कृष्ण के समस्त ग्वाल सखाओं को पहले तो धरती से अदृश्य कर दिया और फिर स्वयं अपने ब्रह्मलोक में ले जाकर उन्हें छुपा दिया। उधर ब्रह्मा जी अपनी इस चाल पर बड़े प्रसन्न थे। इधर भगवान श्री कृष्ण ने जब ध्यान पूर्वक देखा तो उन्हें ब्रह्मा की सारी चाल समझ में आ गई। श्री कृष्ण ने जब यह देखा तो उसका उत्तर कुछ नहीं दिया, केवल अपने आप को कई रूपों में विभक्त करके उन समस्त ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप स्वयं धर लिया। ब्रह्मलोक के समय के अनुसार ब्रह्मा जी ने तो कुछ ही क्षणों में गौओं और ग्वालों को ब्रह्मलोक पहुंचा दिया, परंतु जब वो लौटकर पृथ्वी पर आए तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ टाइम के सिद्धांत के अनुसार इतने में पृथ्वी लोक पर पूरा 1 साल बीत गया था। यहाँ 1 साल तक किसी को भी यह आभास नहीं हुआ कि ये सब गाय बछड़े और ग्वाल बाल असली नहीं हैं, वरन स्वयं श्री कृष्ण उनका रूप धरे घूम रहे हैं। इधर ब्रह्मा जी जब धरती पर वापस आए तो उन्होंने देखा कि जिन ग्वालों को वो अभी अभी ब्रह्मलोक में छोड़कर आए हैं वो सब यहाँ श्री कृष्ण के साथ खेल रहे हैं। ये दृश्य देखकर ब्रह्मा जी चकरा गए। ऊपर देखा तो वो ग्वाल अभी ब्रह्मलोक में ही बैठे थे। नीचे देखा तो धरती पर वही सब लोग खेल रहे थे। कभी ऊपर देखते, कभी नीचे देखते। इस दृश्य से जब वो हतबुद्धि से हो गए तो मन ही मन प्रभु चरणों का ध्यान करके प्रार्थना करने लगे कि भगवान मुझे सत्य के दर्शन कराओ, मैं भ्रम में भटक गया हूं, मुझे सत्य के दर्शन कराओ। उनकी ये दशा देखकर श्री कृष्ण को उन पर दया आ गई और उन्होंने अपनी माया का पर्दा हटाकर ब्रह्मा जी को दिखा दिया कि स्वयं चतुर्भुज भगवान ही उन सब ग्वाल बालों और गाय बछड़ों का रूप धारे उनके सामने खड़े हैं। ये देखकर ब्रह्मा जी को अपनी भूल पर बड़ा पश्चाताप हुआ और वो क्षमा मांगने के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम कहते हुए श्री कृष्ण के चरणों में गिर गए।
त्राहिमाम, 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 त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम प्रभु, त्राहिमाम, त्राहिमाम। हे जगदीश्वर, हे चराचर के स्वामी, मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। प्रभु, मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए अपना बालक समझकर मेरा अपराध क्षमा करें। हे ब्रह्मदेव, समस्त प्राणियों के सृष्टा होकर भी अभी तक आपके मन में ऊंच नीच का भेदभाव क्यों नहीं मिटा? आप जानते हैं कि आप केवल शरीरों की रचना करते हैं, फिर उनमें जब मेरा ही तेज प्रतिबिंबित हो जाता है, तभी उन शरीरों को जीवन प्राप्त होता है, तभी ही वो जीवंत होते हैं। पत्थर, पेड़, नदी, पर्वत, पशु, पक्षी, मानव, सुर, असुर, कीट, पतंग, इन सभी योनियों में जन्म लेने वाले प्राणियों की जीवात्मा में केवल मेरा ही रूप प्रतिबिंबित होता है। फिर आपकी दृष्टि में ये भेदभाव कैसे आ गया कि मैं ऊंच जाति का होकर यदि अधम जाति के हाथों से उन्हीं का जूठा कौर खाऊंगा तो मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो जाएगा। मैं केवल प्रेम का भूखा हूं। यदि हीन से हीन प्राणी भी अपना जूठा ग्रास मुझे प्रेम से भेंट करें, तो मैं उसे सर्वोत्तम भोग समझकर स्वीकार करता हूं। मेरे लिए कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सबसे बड़ा तो केवल प्रेम है, जिसमें ना बड़ेपन का अहंकार होता है और ना ही छोटेपन की हीनता। प्रेम की कोई जाति नहीं होती। यही परम ज्ञान का मूल तत्व है, जिसे धारण करने से सृष्टि में सुख की वृद्धि हो जाती है। जब जब इस संसार में इस ज्ञान का लोप होता रहेगा, तब तब सृष्टि में हाहाकार मच जाएगा। हे ब्रह्मदेव, प्रेम के इस मूल मंत्र को हृदय में धारण करने से आपको कभी कोई माया नहीं व्यापेगी। आप अपने लोक को प्रस्थान करिए।